तुमको पता है आजकल ना हमारे सामने सरप्राइजिंगली ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों की अनाउंसमेंट कर दी जाती है जो कि अपन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा जो प्रभास के साथ मिलकर स्प्रिट नाम की फिल्म बना रहे हैं, जिसकी छोटी मोटी अपडेट हमें आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलती ही रहती थी। बट अभी हाल ही में प्रभास के बर्थडे पर मेकर्स ने एक ऑडियो टीजर ड्रॉप किया जिसमें उन्होंने फिल्म को ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया। अब ऐसा ही एक सेम टीजर इन लोगों ने एनिमल के टाइम पर भी ड्रॉप किया था और ये वाला भी उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जिसके अंदर बहुत चीजें तो रिवील नहीं करी इन लोगों ने क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तक फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने इस टीजर के अंदर नोटिस करी है, जिसको देखकर इतना तो पता लगता है कि वंगा कुकिंग समथिंग वेरी वेरी क्रेजी। अब अगर आपने इस टीजर के अंदर बीजीएम को ध्यान से सुना होगा ना, तो तुमने भी ये बात नोटिस करी होगी कि इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो थोड़ी बहुत हमें 90s वाली वाइब भी दे रहा है, जिसको देखकर इतना तो पता लगता है कि शायद से फिल्म की जो स्टोरी लाइन होगी वो 90s की टाइमलाइन के ऊपर ही सेट हो सकती है। क्योंकि अगर आप इस टीजर के थीम को भी देखोगे ना, तो इन लोगों ने उसको भी थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। जब एनिमल का टीजर ड्रॉप किया गया था तो वो थोड़ा हमें कलरफुल नजर आ रहा था, लेकिन ये वाला थोड़ी हमें ओल्ड जनरेशन वाली वाइब दे रहा है। जो फॉन्ट्स वगैरह है, एनिमेशन है, वो थोड़े हमें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद से फिल्म की जो स्टोरी लाइन होगी वो एक ओल्ड जनरेशन गैंगस्टर पीरियड ड्रामा के ऊपर बेस्ड हो सकती है, यानी कि वंगा टाइमलाइन में पीछे जा सकते हैं। वहीं ऑडियो को सुनकर हमें फिल्म के कैरेक्टर्स का भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है, जहां पे शायद से प्रभास फिल्म के अंदर एक एक्स आईपीएस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनको किसी वजह से रिमांड पर रखा गया है। एंड प्रकाश राज जो कि फिल्म के अंदर जेलर बने हैं, वो प्रभास को फर्स्ट टाइम देखकर कहते हैं कि हाँ, इसके बारे में सुना है, वर्दी पहने या ना पहने तेवर चढ़ा कर रखता है। यानी कि इससे इतना तो पता लगता है कि फिल्म के अंदर प्रभास का जो कैरेक्टर होगा वो थोड़ा एरोगेंट, रूथलेस एंड थोड़ा खिसका टाइप वाले बंदे का हो सकता है, जो कि वंगा की फिल्मों में बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि इनकी फिल्मों में स्टोरी से ज्यादा कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग होते हैं। वहीं टीजर के लास्ट में हमें प्रभास की वॉइस सुनाई देती है, जहां पर वो कहते हैं कि बचपन से मेरी सिर्फ एक ही बुरी आदत है, आई हैव अ वन बैड हैबिट। यानी कि इतना तो पता लग ही रहा है कि फिल्म के अंदर जो प्रभास का कैरेक्टर होगा वो बचपन से ही थोड़ा खिसका हुआ टाइप का बंदा होगा, जिसकी बचपन से ही बुरी आदतें होंगी। सो हम इतना भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद से फिल्म के अंदर हमें प्रभास के बचपन वाला रोल भी दिखाया जा सकता है, जस्ट लाइक रणविजय। वहीं विवेक ओबरॉय जो कि इस फिल्म के अंदर लॉर्ड बॉबी की तरह ही कमबैक करते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि बताया जा रहा है मेन विलेन के रोल में हमें देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि अगर विवेक ओबरॉय फिल्म के अंदर मेन विलेन के रोल में हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो फिर डॉन ली का क्या? क्योंकि बताया जा रहा था कि वही फिल्म के अंदर हमें मेन विलेन के रोल में देखने को मिलेंगे। अब देखो, पॉसिबिलिटीज है कि अगर डॉन ली फिल्म के अंदर मेन विलेन नहीं बनते हैं, तो शायद से उनका फिल्म के अंदर एक अपीयरेंस रोल हो सकता है या फिर एक कैमियो रोल हो सकता है, जहां पर वो हमें एक साइड मिशन के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि फिल्म को काफी सारी कंट्रीज में भी शूट किया जा रहा है, जैसे कि मैक्सिको, थाईलैंड, इंडोनेशिया। सो पॉसिबिलिटीज है कि वहीं पर डॉन ली एक इंटरनेशनल मिशन पर हमें देखने को मिल सकते हैं। बट मैं तो 100% कंफर्म हूं कि डॉन ली फिल्म के अंदर होंगे ही होंगे, क्योंकि मेकर्स फिल्म को जापानीज और कोरियन जैसी लैंग्वेज में भी डब कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर मेकर्स वहां की ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं, तो फिर वहां के किसी बड़े एक्टर को फिल्म के अंदर रखा ही होगा, नहीं तो वो एवं क्यों फिल्म को जापानीज और कोरियन जैसी लैंग्वेज में डब करेंगे। इसके पीछे का कोई ना कोई तो रीजन होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक फुल लेंथ रोल होगा जिसको मेकर्स अभी रिवील नहीं करना चाहते होंगे और सही समय आने पर ही वो हमें सरप्राइज देंगे। कुछ रिपोर्ट्स का तो ऐसा भी मानना है कि इस फिल्म को एक फ्रेंचाइज की तरह बनाया जाएगा, यानी कि संदीप रेड्डी वंगा ऐसा प्लान बना रहे हैं कि वो प्रभास के कैरेक्टर के अराउंड एक पूरा कॉप यूनिवर्स बनाएंगे, जहां पर फिल्म के क्लाइमैक्स को ओपन एंडेड क्लाइमैक्स की तरह ही एंड किया जाएगा, जहां से उसके सीक्वल आने के चांसेस भी रहेंगे। अब अगर इसे सच में होता भी है, तो अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर डॉन ली स्प्रिट फिल्म के अंदर नहीं भी होते हैं, तो फिर वो शायद से आने वाले इसके सेकंड या फिर थर्ड चैप्टर के अंदर हमें नजर आ सकते हैं। वो जैसा भी हो तो हमें आने वाले टाइम पर पता चल ही जाएगा। ये तो बस मेरी थ्योरीज हैं जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है एंड स्टिल अभी फिल्म को आने में 2 साल का टाइम बचा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी से ही बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेना मेरे हिसाब से सही होगा। बाकी लेट्स सी, देखते आगे अगर क्या होता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना एंड जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।